हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। कल हमने 10वां अध्याय देखा था जिसमें था भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान के अनंत ऐश्वर्य है, उसमें से कुछ मेन मेन प्रमुख ऐसे ऐश्वर्य भगवान ने बताए हैं 10वें अध्याय में। और सबसे सुंदर तो ये है कि 10वें अध्याय में 4 श्लोक जो है 8, 9, 10 और 11 वो कहलाते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता। अर्थात 4 श्लोकों में संपूर्ण भगवद गीता का सार है। तो सबसे पहला श्लोक कौन सा है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोलते हैं कि सभी चीजें, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की हो चाहे वो भौतिक जगत की हो, सभी कुछ मुझी से उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है वह मेरी भक्ति में आ जाता है ना। तो इस प्रकार से 8वें श्लोक से शुरू किया था। फिर बताया था कि किस प्रकार भक्त हमेशा उनके बारे में ही बातें करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और वही बातें करने में उनको बड़ा ही आनंद आता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ, तो भक्तों का ये स्वभाव हो जाता है कि उसी में वे आनंद प्राप्त करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार तेषाम एवानुकंपार्थम, ऐसे भक्तों पर एक विशेष प्रकार की कृपा करने के हेतु मैं उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ और उससे उनका अज्ञान दूर हो जाता है। इस प्रकार के 4 श्लोक हमने देखे थे, 8, 9, 10 और 11। और फिर भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया था और फिर अंत में बोला था ये सब बताने की जरूरत क्या है अर्जुन, तुम बस इतना जान लो कि एकांशेन स्थितो जगत, संपूर्ण सारे ही ब्रह्मांड मेरे अनेक शक्तियों में से एक शक्ति के अंश मात्र पर टिके हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत ही सुंदर बातें बताई थी। तो अभी हम 11वें अध्याय में क्या देखने वाले पता है? इसमें है विराट रूप का दर्शन। तो मैं शेयर करती हूँ और फिर हम मंगलाचरण करके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंतिम श्लोक 10वें अध्याय का यहाँ पर है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हाँ, कि इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है अर्जुन? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य बताए थे और अर्जुन भी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे। उन्होंने तो 12वें श्लोक में ही बता दिया था अर्जुन ने कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, यानी मैं मानता हूं कि आप ही परम ईश्वर है, परम धाम है ना। इस प्रकार से उनके मन में तो कोई अब शंका बची ही नहीं थी। हाँ? फिर भी अब 11वें अध्याय में अर्जुन क्यों बोलते हैं कि कृपया मुझे आपका विराट रूप दर्शन कराइए। तो इसके पीछे क्या उनके मन में कोई संदेह है अभी भी कि शायद ये है भी कि नहीं, पता नहीं, डाउट है थोड़ा सा मन में? ऐसी परिस्थिति थी क्या? बिल्कुल नहीं, वे तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे भगवान के वास्तविक स्वरूप के प्रति। फिर उन्होंने क्यों ऐसे बोला कि कृपा करके मुझे आपका विराट रूप दर्शन कराइए? वो इसलिए बोला कि हम सामान्य लोग जो है वे सोचेंगे कि ये तो अपने मित्र को ही बोल रहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना। अर्जुन तो अपने मित्र के लिए तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, वास्तव में वो है कि नहीं परमेश्वर किसको पता। ऐसे मन में शंका आ सकती है। तो वो शंका का निरसन पूर्णतया करने के लिए अर्जुन बोलते हैं कि आप कृपा करके मुझे विराट रूप दर्शन कराइए। और इसका एक फायदा ये भी है कि हम इस भौतिक जगत के जो ढोंगी बाबा लोग रहते हैं, जो हमको चीट करना चाहते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं इस विराट रूप के दर्शन से। कैसे? कि हम उनको भी बोले अच्छा आप अपने आप को भगवान कहलाते हो तो भैया भगवान तो विराट रूप दर्शन करा सकते हैं, आप भी हमको कराइए। है ना। तो ऐसे तो कोई करा ही नहीं सकता। इस प्रकार से हम उस चीटर से, उस ढोंगी बाबा से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे लिए है जो अर्जुन बोल रहे हैं मुझे विराट रूप का दर्शन कराएं। तो ये रहा 11वां अध्याय जिसका नाम ही है विराट रूप। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, भगवान का नाम लीजिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो किसी भी प्रकार का मन में संदेह नहीं है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है ना। हमने 10वें अध्याय में देखा कि कृष्ण अवतार नहीं है, वे सभी के उद्गम स्थान है। तो वो जब भी आते हैं तो स्वयं वे आते हैं, अवतारी है वे। हाँ, तो कृष्ण को अवतार नहीं कहा जाता, वे अवतारी है। और बाकी सारे अवतार है, जैसे रामचंद्र जी, नरसिंह देव, वराह देव और वामन देव इत्यादि, ये सारे अवतार है। कृष्ण स्वयं अवतारी है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब अंश या कला है उनके। अंश यानी पहले एक्सपांशन है ना, उनसे विस्तार, पहला विस्तार, और कला यानी विस्तार के विस्तार, उनको कला कहा गया है। तो एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान अनेक शास्त्रों में ऐसे इसके बारे में पुष्टि मिलती है। ये जो श्लोक है ये भागवतम का मैंने बोला। फिर आगे देखते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्व कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन है ना कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा।
हाँ, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इनसे सबसे पृथक रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि करते सब कुछ है और फिर भी एकदम स्वयं पृथक है। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, वे सर्वव्यापी है तो भी वे स्वयं सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है जिसे अर्जुन स्वीकार करता है और उसने भली भांति समझ लिया है। तो ये सर्वव्यापी होते हुए भी वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार का उनका ये जो अचिंत्य स्वरूप है, तो उसके बारे में अर्जुन के मन में कोई संदेह नहीं है और उन्होंने ये सब कुछ समझ लिया है। फिर आगे अर्जुन बोल रहे हैं, एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, यानी कौन से रूप में देख रहे हैं? द्विभुज श्याम सुंदर रूप में अर्जुन प्रत्यक्ष देख रहे थे, है ना। किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस दृश्य जगत में किस प्रकार वे भगवान प्रविष्ट होते हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं अर्जुन। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो इस प्रकार अभी अर्जुन अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो अब भगवान उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुमने इच्छा जाहिर की कि मैं इस भौतिक जगत में किस प्रकार प्रविष्ट होता हूँ, तो ये मेरा सारा ऐश्वर्य तुम देखो। पश्चादित्वान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो ऐसा अद्भुत रूप अभी अर्जुन को दिखलाने वाले हैं और इस भगवत गीता के माध्यम से हम उनको शब्द के रूप में देखने वाले हैं, उनका दर्शन करने वाले हैं, है ना। शब्दों के माध्यम से हम अपने इमेजिनेशन में उसको लाएं कि किस प्रकार भगवान का ये विराट रूप है। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्चाद्यस्य चराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। अब ये कितनी अद्भुत बात है कि एक ही जगह खड़े होकर अर्जुन जो इच्छा करेंगे, चाहे वो भूतकाल की घटना हो या भविष्य काल में क्या होने वाला हो उसके बारे में हो, वर्तमान भी हो, है ना, जो कुछ भी वो इच्छा करेंगे तत्क्षण उनको वही बात उनके आंखों के सामने आ जाएगी और संपूर्ण विश्व उसमें है, चर अचर सब कुछ है। तो इस प्रकार का रूप अभी भगवान दिखाने जा रहे हैं। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लोग कैसे बोलते हैं, हम तो भगवान को नहीं मानते क्योंकि हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा। क्या आपने देखा है ना।
और अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी ये भौतिक आंखें सक्षम है ही नहीं भगवान को देखने में। जैसे हम हमारी भौतिक आंखें कई चीजें देखने में सक्षम नहीं है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हम क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको सहारा चाहिए माइक्रोस्कोप का, है ना। फिर बहुत दूर के तारा वगैरह, तारे वगैरह सब कुछ देखना है तो हम ऐसे ही नहीं देख सकते उनको उनको उसके लिए टेलीस्कोप हमने बनाया है ना। ऐसे और भी अन्य अन्य अनेक चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते। ये तो मर्यादित स्वरूप में हम कुछ कर पाए हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इत्यादि मर्यादित स्वरूप में। लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है जो हम नहीं देख पाते, जो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। और हम देखने चले भगवान को, तो भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए जो भगवान ही हमें दे सकते हैं, है ना। और वो दिव्य दृष्टि कब देंगे? जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तब अपने आप वो दिव्य दृष्टि हमको ऐसी मिलेगी, हम प्रति क्षण भगवान का दर्शन कर सकेंगे, प्रतिक्षण कर सकते हैं। और एक श्लोक जो इसमें आता है ब्रह्म संहिता में, उसमें कैसे बताया है संत लोग कैसे भगवान को प्रतिक्षण देखते हैं। उसमें बताया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी ऐसे संत लोग जिन्होंने भगवान के प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगाया हुआ है ना, तो वो हर क्षण अपने हृदय में उस श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोग अद्भुत होते हैं। हम लोग तो इतने सामान्य जीव है, तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को क्या दे रहे हैं भगवान? दिव्य दृष्टि। ऐसी ही दिव्य दृष्टि संजय को भी दी हुई है व्यास मुनि ने। इसलिए इस विराट रूप का दर्शन करने में कौन कौन सक्षम है? एक तो अर्जुन स्वयं है, और उधर से संजय है, और अन्य देवी देवता जो जब उन्होंने सुना कि भगवान दिव्य रूप का दर्शन कराने जा रहे हैं, वो भी देखने को आ गए। जो बहुत बड़े बड़े महान संत लोग थे, महर्षि लोग थे, देवर्षि लोग थे, वो लोग भी आए और वो भी उस दृश्य को देखने में सक्षम थे। तो इस प्रकार अर्जुन को भी दिव्य आंखें दी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। महायोगेश्वर, है ना, इस प्रकार का संबोधन कर रहे हैं। तो अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अभी संजय वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए, है ना। तो वो सब देख रहे हैं और वो बता रहे हैं, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ऐसा ये वर्णन आ रहा है कि उसमें इतने सारे असंख्य अनगिनत ऐसे मुख है, नेत्र है, और भी मैंने उन रूपों ने क्या धारण किया है? अनेक सुंदर से आभूषण धारण किए हैं। और तो और उन्होंने सुगंधि पुष्पों की माला भी पहनी हुई है, जिसकी सुगंध भी आ रही है। यानी ये एक और एडिशनल डायमेंशन है उस रूप का, कि केवल दिख नहीं रहा है, उसकी सुगंध भी वो महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दिव्य रूप का दर्शन अभी होना चालू कर दिया है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशि सात् स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी हम जिसको जानते हैं, जिस चीज को, उसी के साथ हम
तुलना करते हैं, जो कुछ हम नया देख रहे हैं, तो उसी प्रकार संजय ने सूर्य देखा है, सभी ने सूर्य देखा है, और वो जो तेजस्वी रूप उनके सामने आया हुआ है, विराट रूप का, उस वो भी भयंकर तेजस्वी है। लेकिन तुलना फिर करना कैसे है, तो शायद हजारों सूर्य अगर आसमान में एक साथ आ जाए तब उसकी तुलना हो सकेगी, वो समता कर सकेगा वो तेज। ऐसे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो उस विश्व रूप में उनको ब्रह्मांड के जो अनेक अनेक अंश है, तो उन सभी को वो एक ही जगह पर देख सका। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो ऐसा अद्भुत दृश्य दिखेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था अर्जुन के। और जब वो रूप सामने आया तो एकदम उसकी मति भ्रमित हो गई, है ना। एकदम से हम जब आश्चर्यचकित हो जाते बहुत ज्यादा, तो हमारी बुद्धि भी क्षण भर के लिए इस प्रकार से होती है कि हम सोच नहीं पाते, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन की अवस्था है, मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने फिर क्या किया। ऐसे समय में कौन क्या कर सकता है, हाथ जोड़ लिए और उनको प्रणाम किया, ये अद्भुत रूप का दर्शन होने पर। देखिए, हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। तो 12 कौन से हैं, तो 5 तो प्रमुख रस हुए जो है ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, तो 5 मेन रस हुए। और उसके अलावा कौन से हैं, तो वो आश्चर्यचकित होना है, भयभीत होना है, और क्या बोलते उसको, भय है, उसमें भयभीत होना है, विचलित होना है, और एक भयंकर वो है रस, भयंकर रस में होना है। तो इस प्रकार से 7 जो है वो गौण रस है। तो इस प्रकार से टोटल 12 रस होते हैं, 12 संबंध का उल्लेख है। और कृष्ण को क्या कहा जाता है, अखिल रसामृत सिंधु, हाँ, सभी रसों के सिंधु, आगार है वे। हाँ, तो इस प्रकार सभी रस हम अर्जुन अपना कृष्ण में देख सकते हैं। हाँ। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको कोई अब संदेह नहीं रह जाता कि सारे देवता लोग जो हैं वो उन्हीं के शरीर के अंग स्वरूप है। हाँ, उनके भगवान के अंश स्वरूप है, और अंश का कर्तव्य होता है पूर्ण की सेवा करना। इस प्रकार सारे ही देवी देवता एवं सारे जीवों का कर्तव्य है पूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करना। तो इस प्रकार जब हम बोलते हैं जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास,
तो ये यहाँ पर हमको स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि सारे देवी देवता, सारे जीव जो है भगवान के विराट शरीर रूपी शरीर के अंश मात्र है ना, अंग मात्र है। तो हमको अंग होने के कारण पूर्ण की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, उसी में हमारे जीवन की सफलता है, अन्यथा नहीं। जैसे ये हाथ है, ये मेरे शरीर का एक अंग है। अगर ये हाथ पूर्ण शरीर की सेवा नहीं करता, इस शरीर के लिए खाना मुंह में डालना, इस शरीर के लिए कुछ उठाना, कुछ काम करना, ये अगर मेरा ये हाथ नहीं करता तो वो उसका काम मतलब कोई काम का ही नहीं, वो है ना, ना मेरे काम का ना और किसी के काम का, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो, है ना। तो इस प्रकार से जो अंग होता है उसका कर्तव्य है, उसकी पूर्णता ही उसमें है कि वो पूर्ण की सेवा करे। अनेक बाहुर्दर्वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो इस प्रकार से असीम रूप का वो दर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार से अनेक अनेक इंद्रिय उनको उसी शरीर में दिख रही है, उस विराट रूप में दिख रही है। तो इस प्रकार से और ये फैला हुआ है जमीन से लेकर आसमान तक, और बाएं से लेकर दाएं तक, जहां नजर फैलाओ वहां पर केवल वो विराट रूप दर्शन ही व्याप्त है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तान् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार वो अत्यंत तेजस्वी है, देख पाना मुश्किल है, फिर भी क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि है इसलिए वे सर्वत्र देख पा रहे हैं। और उसमें उनको अनेक, जैसे हाथ, पैर, पेट, नेत्र सब कुछ दिख रहे थे, वैसे ही अनेक मुकुट, गदा और सब अस्त्र जो है, शस्त्र अस्त्र उनको दिखाई दे रहे हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वम् अव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अर्जुन अब इतने भावावेश में आकर के सब बोल रहे हैं, हाँ आप ही ये है, आप ही वो है ना, आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है, यानी क्या, जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, कुछ भी नहीं, इतना वो असीम रूप है। हाँ, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रहा है। हाँ, तो ये सभी दर्शन उनको मिल रहा है और इतना ये तेजस्वी है कि सभी संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए मैं देख रहा हूँ। अर्थात ये विनाशक रूप, भगवान का प्रलयंकारी रूप जो कहते हैं ना, वो विनाशकारी रूप का भी दर्शन यहाँ पर अर्जुन को हो रहा है। द्यावा पृथिव्योरि सॉरी द्यावा पृथिव्योरि अनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।
यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत है। सारे देवता लोक जो आए हुए हैं, ये सारे ही लोग भयभीत है। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस श्लोक में द्यावा पृथ्व्यो यानी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयन तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने कुरुक्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। अमीहित्वा सुरसंगा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिस्निग्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है ना। सो देवता लोग क्या कर रहे हैं, उनमें प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आ रही है। आ रही है। तो इस प्रकार महर्षियों तथा सिद्धों के समूह जो है वो कल्याण हो कहकर क्या कर रहे हैं, वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। और बेसिकली सभी लोग अत्यंत भयभीत है ये सब स्वरूप देखकर, क्योंकि ये रूप ना पहले किसी ने देखा ना सुना। भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये मैं पहली बार ऐसा विराट रूप दर्शन करा रहा हूँ। तो ये तो ना किसी ने देखा था ना सुना था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे, सभी लोग भयभीत थे और इस प्रकार हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर रहे थे। रुद्रादित्वा वसवो ये च साध्या, विश्वैश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहु बहुबाहुरूपादं, बहुदरं बहुद्रष्टा करालं, दृष्ट्वा लोकाः व्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन भी भयभीत है, विचलित है, और सभी लोग जो भी इस रूप का दर्शन कर रहे हैं वो सभी लोग एकदम विस्मय चकित, विचलित और भयभीत है ना। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं, दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाली देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा ये अद्भुत दृश्य था कि उसको देखकर इतने बड़े जो सेनानी है हमारे अर्जुन जो है, इतने वीर धनुर्धर, वो भी भयभीत हो रहे, मन विचलित हो रहा है भय से, है। और इस प्रकार उनका मानसिक संतुलन जो है वो भी डगमगा रहा है। दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, इतना वो अद्भुत दृश्य है।
और तो और विकराल भी है ना, भयंकर रूप है। शुरू में तो सब कुछ सुंदर लग रहा था कि क्या गले में सुंदर मालाएं हैं, पुष्प की मालाएं, सुगंध आ रही है, दिव्य उन्होंने आभूषण पहने हैं, सब कुछ है। लेकिन जब वो विकराल रूप का दर्शन कराया, जिसके मुख से एकदम अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, प्रलयाग्नि, है ना, तो वो देख करके तो सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। अमिच्यत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। ओहो, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो कितना भयंकर दृश्य देख रहे हैं, है ना। जैसे समुद्र में नदियां बहती हुई जाती है, उस प्रकार ये सारे योद्धा जो है वो खींचे जा रहे थे उस विकराल रूप में। और तो और वो विकराल मुख उनके सिरों को, उनके मस्तिष्क को ऐसे अपने दांतों के बीच में चबा चबा के चूर्णित कर रहा था। हाँ? तो ऐसा ये भयंकर दृश्य। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो सभी लोग जो है वो इस प्रकार से बहे जा रहे थे उस विकराल मुख में। और जैसे पतंगे अग्नि की तरफ भागे जाते हैं, उसी प्रकार ये अपने मृत्यु की ओर भागे जा रहे थे जीव, और उसमें मृत्यु को पा रहे थे। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ये सारा दृश्य अर्जुन देख रहे हैं कि किस प्रकार अपनी विकराल विकराल झुलसाती किरणों सहित वे प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। ये अर्जुन का प्रश्न आ रहा है कि आप कौन हैं जो इतना उग्र रूप धारण करने वाले हो। तो आप कौन हैं, मैं जानना चाह रहा हूं। और क्यों आए हो, हाँ, ये भी जानना चाह रहा हूं, प्रयोजन क्या है। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
तो भविष्यवाणी भी बता दी भगवान ने, भविष्य में क्या होने वाला है। सारे ही लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे यानी पांडवों के अलावा सभी लोग मारे जाएंगे। और मैं ये विनाश करने वाला जो रूप हूँ वो मैं काल हूँ, काल स्वरूप है वो मेरा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहता पूर्वमेवं, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, यानी तुम युद्ध करो, निमित्त बनो इन सबको मारने के, इस युद्ध को जीतने के निमित्त बनो। वैसे ये सब तो मैंने पहले ही कर लिया है, ये इन सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी मार दिया है। अब तुमको केवल निमित्त मात्र बन करके युद्ध करना है। तो निमित्त मात्र क्यों बना रहे हैं अर्जुन? क्यों नहीं भगवान स्वयं ही क्रेडिट लेते कि चलो एक झटका दे दिया और सबके सब योद्धा मर गए? भगवान तो एक क्षण में कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, है ना, कि भगवान भक्तों की वाहवाही हो और लोगों के सामने एक उदाहरण जैसा पेश हो, है ना। इसके लिए अर्जुन को बोल रहे तुम युद्ध करो, तुम्हारे द्वारा सारे लोग मारे जाएंगे जिनको मैंने ऑलरेडी मार दिया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता था, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं, किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना अर्थात इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की इच्छा अनुसार, उनकी योजना के अनुसार होता है। हमने उस योजना में बाधा नहीं बनना चाहिए, है ना। तो एट द सेम टाइम ये भी नहीं कि हमने अपने प्रयत्न नहीं करने चाहिए, नहीं, हमने अपने प्रयत्न भी करने चाहिए, लेकिन हर जगह जब कुछ कुछ घटित होता है तो ये समझना चाहिए, ये अगर घटित हो गई है घटना तो निश्चित रूप से ये भगवान की योजना ही है। हमको अनेक बुरे प्रसंगों से निकलना पड़ता है ना। तो हमको तब लगता है ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, भगवान के राज्य में ये ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। समाज में ऐसा देखते हैं, कितने एक समाज के लोग दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, तो ये सब कुछ क्यों होता है, ऐसा हमारे मन में बहुत बार प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है। तो उस समय हमको ये चीजें ढाढ़स बंधा सकती है। ये एस्केपिज्म नहीं है, हाँ, एस्केपिज्म नहीं है कि हम अपना कर्तव्य करने से चूके, ये नहीं बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कुछ होता है ये हमने निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। उनके इच्छा के विपरीत कुछ भी हो ही नहीं सकता। एक झाड़ का पत्ता नहीं हिल सकता उनकी इच्छा ना हो तो फिर बाकी तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो क्यों होती है। भगवान का जब
उसको अनुमोदन होगा तभी वो घटना घटेगी। अब उसके पीछे फिर कार्मिक रिएक्शंस है ना, सामाजिक मेरी सामुदायिक रिएक्शंस भी होती है। एक इंडिविजुअल हमारे कर्म का बंधन उत्पन्न होता है, वैसे ही एक समाज का भी, एक ग्रुप का भी एक कलेक्टिव कर्म बंधन भी होता है। उसके कारण भी कई बार कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमको बड़ी अप्रिय लगती है ना। लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ होता है उसके पीछे, यानी भगवान कर्मों को तो माफ नहीं करते, है ना। केवल भक्तों के कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, केवल भक्तों के कर्मों का निर्दहन होता है, बाकी कोई कर्म ऐसे नहीं होते कि जिनका परिणाम निकल कर ना आए, वो आता ही है ना। तो इस प्रकार से ये जब परिणाम आना ही है तो वो भगवान की इच्छा अनुसार ही आता है। तो कई निगेटिव घटनाएं होती है अपने जीवन में, समाज में, आजू बाजू में, तब हमको ये जरूर समझना चाहिए, हमको अपने कर्तव्य तो करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना है जो कुछ होगा वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो इस प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं, तुमको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, तुम यानी इन सभी को मैंने पहले ही मार दिया है, अब तुम केवल निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो और फिर इस युद्ध को जीतो उनका वध करके। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपनं वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। ये सब कुछ यानी संजय सुन रहे हैं कि किस प्रकार मैंने ऑलरेडी सबका वध कर, सबको मार दिया है, तुम केवल निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। ये सब संजय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो अब वो धृतराष्ट्र को भी इस प्रकार से बताए जा रहे हैं, है ना। और वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनको बार बार नमस्कार किया और इस प्रकार से कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो इस प्रकार हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। हाँ, जो कुछ कृष्ण करते हैं सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। ये लाइंस तो ऐसी है कि बिल्कुल अंडरलाइन करके हमने एकदम उनको मन में धारण करना चाहिए, है ना, कि
भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित के लिए है। हमको टेम्पररीली, हमारी दृष्टि तो बहुत ही कमजोर है, हम नहीं समझ पाते भगवान के प्लानिंग को, है ना। भगवान का जो नियोजन है उसको हम समझ नहीं पाते। क्षणिक दुख और विपरीत घटनाओं से हमको ऐसा लगता है कि क्या भगवान अपना काम नहीं कर रहे क्या, है ना। इस प्रकार के अन्याय क्यों हो रहे हैं दुनिया में, क्यों इतना सब कुछ घटित हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमने देखना चाहिए कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। कस्माच्च तेन न मेरमहात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद असत् तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। ये सारी अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं और ये एक्चुअली हम लोगों ने कंठस्थ करनी चाहिए, है ना। कहाँ से, यहाँ पर अर्जुन उवाच से है ना, ये 36वें श्लोक से हमने कंठस्थ करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं ये। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों के परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो ये सारी प्रार्थनाएं हैं अर्जुन की, है ना। तो हम भी जब भगवान के सामने जाते हैं, हम क्या करते हैं, हे भगवान मेरे लिए इतना कर दो, हे भगवान मैं बड़ा कष्ट में हूँ, हे भगवान मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, बस अपनी याचनाएं लेकर जाते हैं हम भगवान के पास। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो एक तो उनके चरणों से लेकर सिर तक वो मतलब वो क्रम में हमने दर्शन लेना चाहिए। सबसे पहले चरणों पर दृष्टि टिकाएं, फिर धीरे 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 जाकर आंखों तक, मस्तिष्क तक उनका संपूर्ण दर्शन करें, भगवान की स्तुति करें। अब स्तुति करने के लिए तो हमारे पास शब्द होते नहीं है, योग्य शब्द, है ना। हमारी तो वाणी अत्यंत कमजोर है, हमारा भाव भी अत्यंत कमजोर है। इसलिए हमने जो परम भक्त हो चुके हैं उनके शब्दों का सहारा लेना चाहिए। इसलिए ऐसे जो महान भक्त, जैसे अभी अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना या फिर भीष्म स्तुति जो है, या कुंती स्तुति जो है, या फिर गजेंद्र मुख स्तुति जो है, उन स्तुतियों को हमने भगवान के सामने बोलना चाहिए। या ब्रह्म संहिता है ना, तो वो भगवान के सामने हमने बोलना चाहिए और अत्यंत आदर से उनका जमीन पर जाकर के नमन करना चाहिए। तो पुरुषों ने तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए और स्त्रियों ने पंचांग प्रणाम करना चाहिए ना, अपने 5 अंगों को जमीन पर टिका करके प्रणाम करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हर बार जाओ भगवान के पास और याचना करो, नहीं, एकदम अंतिम उसमें फिर भगवान को बोलना चाहिए, हे भगवान अगर आप योग्य समझे तो मेरी इस तकलीफ को आप दूर करें, आप योग्य समझे तो, है। तो इस प्रकार से हमने अपना, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, तब इस प्रकार से हमारा व्यवहार रहना चाहिए। इसलिए ये प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता है।
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यं मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। तो अर्जुन की सुंदर प्रार्थनाएं हैं ये। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसकृत्योऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो अर्जुन को अपने पहले के दिन याद आ रहे हैं कि जब वो कृष्ण से एकदम मित्रता की दृष्टि से व्यवहार करते थे। हे कृष्ण हे यादव हे सखा, है ना, इस प्रकार से उनको पुकारते थे। और कभी कभी साथ में लेटते थे, कभी साथ में खाते थे, कभी दोस्तों के सामने उनकी कुछ वो भी मजाक भी की होगी। तो इस प्रकार से सब अर्जुन को याद आ रहा हो, उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा है और वो इन सब व्यवहारों को अपराध समझकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करो, है ना। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार एकदम बदल गया है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वमस्योऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वमसो अत्यभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। एकदम टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं इसको, है ना। ये सब उच्चारण करना कठिन हो जाता है कभी कभी मेरे चलो हरे कृष्णा। वो आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन एकदम अभी गदगद हो गए हैं, भाव विभोर हो गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप महान आध्यात्मिक गुरु है, आपके समान कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आपसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई भी नहीं हो सकता। ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्सम क्षाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिया तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता, है ना। हमारा कैसा है, हमारा शरीर जो बना है वो पंच महाभूतों से बना है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, और फिर हम स्वयं हैं आत्मा स्वरूप में। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन वो भी आध्यात्मिक है ना। सभी इंद्रियां, सब मन वगैरह सब कुछ जो कुछ है, सभी कुछ एक ही स्वरूप में आध्यात्मिक है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर है। तो इसके बारे में भी एक श्लोक अच्छा सुंदर सा आता है ब्रह्म संहिता में, उनके इंद्रियों के विषय में।
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो उनके कोई भी अंग कोई भी दूसरे अंग का काम कर सकते हैं, यानी वे चाहे तो आंखों से खाना खा सकते हैं, वो चाहे तो हाथों से देख सकते हैं, वे चाहे तो नाक से ही पूरी कुछ सामान हटा सकते हैं, कुछ भी कोई भी इंद्रिय से वे कोई भी काम कर सकते हैं। तो उनकी इंद्रिय कैसी है? वो दिव्य है। हमारी इंद्रिय वैसी नहीं है, हमारी इंद्रिय तो भौतिक है और वो यहीं पर नष्ट हो जाने वाली है, उनका वैसा नहीं होता। तो ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें और हम में काफी कुछ भिन्नता है, बहुत कुछ भिन्नता है, साम्य एक ही है कि हम भी गुणात्मक रूप से उनके समान हैं, गुणात्मक रूप से। तो यहाँ पर हमने चौथे अध्याय में ये श्लोक देखा था, आप लोगों को किसी को याद हो तो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन, है ना। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसीदये त्वाम् अहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो अर्जुन याचना कर रहे हैं भगवान से कि मैंने जो कुछ अपराध किए हैं उन्हें क्षमा कर दो। अदृष्टु पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो ये सब विराट रूप का इतना भयंकर दर्शन किया है अर्जुन ने, और उनका मन जो है बहुत ही भयभीत हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और इसलिए वे बोल रहे हैं कि अब बस करिए भगवान, अब मुझे आपका जो नॉर्मल रूप है वो दिखाइए, इस रूप से तो मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तस् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए होते हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो अभी अर्जुन इच्छा करें कि मुझे आपका चतुर्भुज रूप भी देखना है। भगवान श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो ये केवल अर्जुन को उन्होंने केवल प्रेमवश प्रसन्न होकर के उन्होंने ये रूप दिखाया था, अन्यथा किसी को भी अभी तक नहीं दिखाया था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियार्भिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो विद्याध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।
तो केवल अर्जुन उनके भक्त थे और मित्र थे, इसलिए भगवान ने ये उन पर कृपा की है, अन्यथा अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं दिखाया था। हाँ। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमीड्युम ममेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदैव मे रूपमिदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान अभी कृपा फिर से कर रहे हैं और वो विराट रूप को समेट रहे हैं और उनके सामने फिर से चतुर्भुज और फिर द्विभुज रूप में प्रकट हो रहे हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार अभी विराट रूप को समेट लिया भगवान ने, और पहले चतुर्भुज और उसके बाद द्विभुज रूप, जो श्याम सुंदर, अत्यंत सुंदर ऐसा रूप है उनका, वो उन्होंने अपना सौम्य रूप दिखाया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, यानी मैं अब शांत हूँ। अब मेरा जो भ्रमित हो गया था, मेरा मन विचलित हो गया था, मैं भयभीत हो गया था, वो सब अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि आप अपने सुंदर, अति सुंदर ऐसे रूप में मेरे सामने आ गए हो। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो द्विभुज रूप है ना, तो वो देख पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। देवता लोग भी तरस जाते हैं, क्योंकि देवता लोग जब दर्शन करने जाते हैं तो उनको दिखता है नारायण रूप, यानी चतुर्भुज रूप, जो मुकुटधारी है ना, ऑफिशियल रूप भगवान का है ना, तो वो ही उनको दिखता है। लेकिन जब भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, जैसे वे देवकी वसुदेव पर कृपा करने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए जब इस धरती पर आए थे, तो द्विभुज रूप में आए थे। वो दर्शन करने के लिए देवता यहाँ आते हैं, है ना, जिससे कि वो दुर्लभ रूप उनको दिख सके। नाहम वै नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्र से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो कोई भी, अभी यहाँ पर सभी कुछ कवर किया भगवान ने, ना तो अध्ययन द्वारा, वेदों का अध्ययन करने से भी नहीं, तप से भी नहीं, दान से भी नहीं, ना पूजा से, किसी भी मार्ग से इस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर कौन कर सकता है भगवान का दर्शन? भक्त कर सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। देखिए, भक्ति के बारे में कितना भगवान बता रहे हैं, है ना। सब कुछ कर लो तो
तुम वेदाध्ययन कर लो, तुम दान कर लो, तप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे नहीं जान सकोगे। केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं जिस रूप में हूँ उसका दर्शन भी कर सकते हो, मुझे जान भी सकते हो। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हाँ, तो क्या क्या बातें बताई है भगवान ने? सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होना, है ना। यानी जो हम कुछ प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो वो एक मन में इच्छाएं जो होती है, मुझे ये चाहिए, है ना, ये कल्मष है। और मनोधर्म के कल्मष यानी मन में अनेक बुरे विचार आते हैं, किसी के बारे में बुरी भावनाएं आती है, वो सारा कल्मष जो है उससे मुक्त हो जाता है भक्त। फिर शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो भी कर्म करे भगवान के लिए ही करता है और भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। मुझे भगवत धाम जाना है ना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और तो और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। तो ऐसा जो है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। ये अंतिम श्लोक हुआ इस अध्याय का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय? बहुत जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी माता जी धन्यवाद प्रणाम। आज तो वहाँ साक्षात दर्शन करा दिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, दुर्योधन को भी दर्शन दिए थे ना पहले, जब सजा करने गए थे। प्रभु आपका आवाज नहीं आ रही। ये दुर्योधन देखे ना पहले, दुख जब समझो नहीं समझा मुझे आपने क्या बोला। किसी को समझा हो तो बताएं मुझे, उनकी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ? हाँ, चलिए देता हूँ। हाँ प्रभु जी बोलिए बोलिए बोलिए, सुनो। हाँ, दुर्योधन को ही पहले दर्शन दिए थे ना, जब वो समझौता करने गए थे विराट रूप को। वो वही हाँ मदद। हाँ, पहले दर्शन हाँ दुर्योधन को दिए थे, ऐसे पूछ रहे हैं ना आप? दुर्योधन को जब दूत बन के गए थे। हाँ, लेकिन वो पूर्ण विराट रूप का दर्शन नहीं था, वो थोड़ा सा था। अच्छा। थोड़ा सा स्वरूप दिखाया था, केवल उसको ये जानकारी देने के लिए कि देखो तुम मतलब किससे इस प्रकार की बहस कर रहे हो, मेरा स्वरूप तो ऐसा है। वो सूक्ष्म रूप था, इतना विराट नहीं था। ये संपूर्ण विराट रूप जो है वो केवल अर्जुन को दिखाया। उसके पहले उन्होंने ब्रह्मांडों का दर्शन कराया था यशोदा मैया को अपने मुख में, और फिर दुर्योधन को थोड़ा सा विराट रूप का दर्शन कराया था, लेकिन संपूर्ण नहीं कराया था। हाँ, संपूर्ण केवल इनको ही कराया, अर्जुन को। दुर्योधन भगवान ईर्ष्या करता था ना, इसलिए दुर्योधन को समझ में नहीं आया हाँ, कौन ईर्ष्या दुर्योधन करता। नहीं देख पाया था। ईर्ष्या करते थे तो वो देखकर भी समझ नहीं पाए। नहीं देख पाया। अच्छा, धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछें। माता जी, अंतिम श्लोक में हाँ। अ, लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है, लेकिन वहां पर लिखा है प्रत्येक जीव से मैत्री भाव होना। ये तो जिंदगी में नहीं होगा ऐसा दिखता है। नहीं, जब हम भक्त बन जाएंगे तब क्या होगा, हम हरेक में भगवान का ही दर्शन करेंगे। तब सबसे नेचुरली निर्वैर सर्वभूतेषु हो जाएगा, है ना। हर एक व्यक्ति में हम भगवान का ही दर्शन करेंगे, हर एक कार्य उनको अनुकूल ऐसा ही करेंगे। और तब कैसे फिर दूसरे से शत्रुता कैसे रहेगी? रह ही नहीं सकती। जब ये भगवान के भक्त बन जाते हैं ना, तब सभी में परमात्मा के दर्शन होते हैं। जी माता जी, लेकिन देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे तब ना। हाँ, तब तो फिर भक्त बनने के लिए तो देहात्म बुद्धि से उठना पड़ेगा। वही तो वो उठ भक्ति होती जाएंगे। भक्ति वही है ना
कि अपने आप को शरीर ना मानकर हमारे असली स्वरूप को पहचाने और उसी को मतलब दृढ़ता पूर्वक उसमें जाए। ये आसान नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही, उस प्रयत्न में रहेंगे तो कभी ना कभी होगा, है ना। जी माता जी, नॉलेज तो आप दे दिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हाँ, इसको फील करना मुश्किल फील, है। अरे बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसके बारे में एक प्रभुपाद जी की वो आती है। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, बहुत बीमार हो गए थे, तो उनको इंडिया लाया गया था। यहाँ से काफी 6-8 महीने के बाद वो वापस गए अमेरिका। और एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ उनको वो देखने के लिए, सुनने के लिए, और फिर उनको वीआईपी लाउंज में लेकर गए कि वो कुछ शब्द बोले। तो कमजोर तो थे वो, तो फिर भी उन्होंने एक वाक्य बोला, एक ही वाक्य बोला, और वो जो सुनने वाले थे उनके शरीर में रोमांच आ गया। क्या बोले वो? बिलीव मी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। बस एक ही वाक्य बोला उन्होंने, और वो उनकी शक्ति ऐसी थी, वो भक्ति की शक्ति जिसको बोलते हैं, कि वो वाक्य सुनकर सब लोगों को ऐसा रोमांच खड़ा हो गया कि उनको लगा हाँ ये पूर्ण सत्य है ना। तो ये किसी भक्त के मुंह से सुनो तो उसका इफेक्ट कुछ अलग ही होता है ना प्रभु। तो ये प्रभुपाद जी की बात मेरे को हमेशा याद आती है कि एक वाक्य बोल करके उन्होंने सारे लोगों को केवल स्तंभित कर दिया था, बिल्कुल स्तब्ध हो गए सब लोग, और सबको जैसे आत्मा तक वो बात चली गई। और उसके बाद वो लोग तो मतलब जो भी प्रभुपाद के कांटेक्ट में आया उनका तो जीवन ही बदल गया ना। जो वास्तविक रूप में उनके कांटेक्ट में आया सब के जीवन बदल गए। तो ये एक इंसिडेंस बहुत भक्त लोग बताते हैं कि हमने जब वो सुना तब हमारे मन में मतलब ऐसे कुछ भावनाएं आई कि ये ही परम सत्य है कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। है ना। माता जी एक बार फिर से बोलेंगे, बिलीव मी वी आर नॉट ए बिलीव मी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द यू। सोल। हाँ, हर एक के लिए बोल रहे हैं ने। हाँ बिलीव मी यू आर नॉट ए बॉडी, वी हाँ, आर नॉट ना। वी हो सकता है, यू हो सकता है, जो कुछ बोला होगा, ओके ओके। लेकिन बॉडी और सोल के बारे में बोला। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, ये तो लाइफ लॉन्ग हम लोग भी मेमोराइज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। एक इतना कन्विक्शन के साथ बोला कि सभी लोग एकदम वो हो गए। बाकी कुछ बोल नहीं पाए प्रभुपाद, बस इतना एक वाक्य बोले, कमजोर हो गए थे। उसके जी बाद फिर रिगेन किया उन्होंने, फिर इतना घूमे। 12 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो गई उनकी। कितना काम किया, कितना लिखे हैं वो, है ना। तो भगवान शक्ति दे दी है। सही। शक्त्यावेश अवतार इसीलिए तो ये बोलते हैं तो उनको, ऐसे सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। कर ही नहीं सकता है माता जी। चलिए। ना मतलब प्रभुपाद जी सो की मात्रा जी काम करना बहुत बड़ी बात है ना। 2 घंटा, आदमी 6 घंटे सोने पे नींद पूरी नहीं होता। हाँ। वही, और इस उम्र में इतना ज्यादा इस उम्र में बाप रे, भगवान का उतनी ही था। हिम्मत करना, 70 साल की उम्र में इस अनजान देश में जाना, हाँ, ये कौन कर सकता है। हम लोग तो अपना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते हैं, हाँ सुबह उठना बोलो एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, बिना अपना चाय के उठते नहीं, ऐसा आदत है सबका। तो साल में उसमें गवर्नमेंट बाहर कर देती है, अब आप काम लायक नहीं रहे। जी 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 जी, बिल्कुल सही। लेकिन इसके पीछे भी देखिए माता जी, जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो 40 साल तक कितना तपस्या किए हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, सही बैकग्राउंड बात तो है। उनका वहां से तैयार है। हाँ, पूरा जीवन उन्हें वही एक ध्येय रख के, मन में वही एक निश्चय कि मुझे कुछ करना है, मेरे गुरु के आदेश का पालन करना है। बस उसके दृष्टि से वो कितना पढ़ते गए, कितना लिखते गए। कब से उन्होंने वो 1944 से उन्होंने वो बैक टू गॉड हेड पत्रिका चालू की थी, निकाल दिया है जी। ना। तो नियमित रूप से खुद ही लिखते थे, खुद ही टाइप करते थे, खुद ही प्रिंट निकालते थे, खुद ही बेचते थे, सब कुछ अकेले। वन वन मैन मैन। आर्मी, वन मैन आर्मी, बिल्कुल। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, उनको बारे में बहुत ही अद्भुत है उनका जीवन कार्य। सोच के ये जितना सुनो उतना ज्यादा अचंभित होते हैं। जी। हम्म, चलिए तो आज को यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे हरे गुरु कृष्ण। कृष्ण महाराज। माता
प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।